टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अभी यूक्रेन के कई शहरों में रूस की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। कीव, निप्रो, रोस्टोव, ओडेसा में अटैक किया गया है। शाहेद ड्रोन, फैफ 250 बम से भी हमला किया गया है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। तो अलास्का वार्ता हो या फिर इसके अलावा व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात, कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि युद्ध और ज्यादा भड़क गया है। इधर यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। रोस्टोव के कई इलाकों में ड्रोन से अटैक। रूस ने ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का रात भर विनाशक हमला। जेरेनियम ड्रोन हमले से नॉनस्टॉप हमला किया गया। रात भर हुए हमले से निप्रो में भारी तबाही। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रोस्टोव में रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से अटैक। रोस्टोव में ऑयल रिफाइनरी पर बारूदी प्रहार हुआ है। हमले के बाद रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं रोस्टोव की, जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर बारूदी प्रहार हुआ। रोस्टोव में यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया रूस की तरफ से। दो तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन पर रूस का रात भर हमला हुआ है। हमले के बाद जो रोस्टोव में रिफाइनरी है, वहां पर आग निकलती हुई नजर आ रही। रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है रूस के इस हमले में। तो रूसी सेना ने अब सर्दी में जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके तहत यूक्रेन में न सिर्फ जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जलाया जा रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ट्रंप के शांति प्रयासों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। तो सवाल है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दे दिया? अगर जंग नहीं रुकी तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? देखिए आप। चौबीस घंटे के अंदर ही ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ट्रंप वॉशिंगटन वार्ता के बाद शांति की उम्मीद कर रहे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। वॉशिंगटन वार्ता का परिणाम ये हुआ है कि जंग की आग भीषण और भयावह हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। ये दोनों तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है। यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी जल रही। यूक्रेन के तेल डिपो भस्म हो रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन धधक रहे हैं। यूक्रेन की पावर ग्रिड तबाह हो गई।
रूसी सेना शहर शहर इसी तरह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध विराम के बदले रूस ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है ताकि सर्दियों में यूक्रेन ऊर्जा विहीन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाए। रूसी सेना ने जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया है उससे ऐसा लग रहा है कि ये जंग खत्म होने के बजाय अभी लंबी चलेगी। सवाल यही है कि आखिर वॉशिंगटन वार्ता के तुरंत बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना क्यों शुरू कर दिया है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। तो आखिर पुतिन और उनकी सेना क्यों भड़की? यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को रूस ने जलाना क्यों शुरू कर दिया? अब आप इसे समझिए। रियाजान, वोल्गोग्राद, सारातोव, समारा और क्रास्नोदर में यूक्रेन अगस्त में अभी तक रूस की 6 ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर चुका है। 5 प्रांतों में मौजूद रूस की 6 रिफाइनरीज बर्बाद हो गई। यूक्रेन के इस अटैक की वजह से सिर्फ अगस्त में ही रूस की तेल रिफाइनिंग की जो क्षमता है 11% तक की कमी आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमले के कारण रूस में तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ गई। ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो रूसी सेना भड़क गई। क्रोधित रूसी सेना अब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर रही है। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भीषण हमले कर न सिर्फ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा का बदला ले रही है, बल्कि सर्दी में कीव समेत पूरे यूक्रेन को जमाने की तैयारी है। सर्दी में अगर यूक्रेन के पास बिजली, तेल और गैस की कमी हुई तो उसके लिए जंग में बने रह पाना संभव नहीं होगा। ये पुतिन और उनकी सेना भी जानती है। यही वजह है कि अब नए प्लान के तहत यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों को समाप्त किया जा रहा है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइलों से हमला कर क्रेमेंचुग ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल वर्षा की। टारगेट पर यूक्रेन की 2 ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के बाद दोनों रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस के हमले से ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने 30 ड्रोन से सीरियल धमाके किए। हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से 7 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल हो गए। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले उन्हें यूक्रेन में निर्णायक बढ़त हासिल हो जाए। तो आप देखिए जंग की आग आखिर क्यों अचानक से भड़क गई है, इसे आप समझिए। दोनों पक्ष युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे के लिए भीषण हमले हो रहे हैं।
यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस में लगातार अटैक कर रही। रूस और यूक्रेन के टारगेट पर एक दूसरे की ऊर्जा ठिकाने हैं, तो रूस के हमले और तेज हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का फ्यूचर प्लान आखिर है क्या। अब हम आपको इससे जरा समझाते हैं, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस तरह रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने यूरोप जाने वाली ड्रूजबा पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई यूरोपीय देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेन ने न सिर्फ पाइपलाइन को ध्वस्त किया, बल्कि रूस की तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशनों पर भी जबरदस्त हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस की ऑयल ट्रेन को जला दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सैन्य बेस को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक थे। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी शहरों में ड्रोन से धावा बोला। रोस्तोव, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद, कुर्स्क, ओरियोल, क्रास्नोदर और क्रीमिया में सीरियल ड्रोन अटैक किए गए। 8 शहरों में भीषण हमला कर यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। रूस और यूक्रेन के रुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देशों ने सर्दी में विध्वंसक जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।